नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से आज आपको मोक्ष एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि मोक्ष एकादशी क्यों मनाई जाती है, ठीक है, और इसका क्या महत्व है। मोक्ष एकादशी वही दिन है दोस्तों जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री भागवत गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन जो व्यक्ति गीता का दान करते हैं और मोक्ष एकादशी का निष्ठा से व्रत का पालन करते हैं, वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव, मार्गशीर्ष मार्ग के शुक्ल पक्ष मास में कौन सी एकादशी आती है, उसका महत्व क्या है और उस दिन श्री हरि के किस तरह पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे राजन, आप की जिज्ञासा बहुत ही मंगलकारी है और यह आपको यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम हमें मोक्ष एकादशी में जानते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप अगरबत्ती तुलसी से पूजा आराधना करनी बहुत ही फलदायक है और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सुनो, प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी जहाँ राजा विखासन राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा की संतान की तरह पालन करता था और चारों ओर भक्ति में शुद्ध वातावरण था। एक दिन राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में भी भीषण यातनाओं और दुख को भोग रहे हैं। यह देखकर राजा अत्यंत ही दुखी हो उठा। उसकी आंखों से जैसे अश्रुओं की नदियां बहने लग गईं। अगले दिन उन्होंने अपने राज्य में ब्राह्मणों की सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में सभी ब्राह्मणों को बता डाला। राजा बोले, हे ब्राह्मण, जब से मैं अपने पिता को स्वप्न में देखा है तब से मैं भी कष्ट भोग रहा हूँ। मेरा मन बहुत व्याकुल है। तब से मेरे ये राज्य परिवार संपत्ति भी सुख नहीं पा रही। कृपया अब सब कोई उपाय बताएं जिससे मैं एक पुत्र होने का कर्तव्य निभा सकूं और अपने पिता को इस नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकूं। राजा की सारी बात सुनकर ब्राह्मणों ने राजा को सुझाव दिया कि हे राजन, आपके इस क्षेत्र के पास ही पर्वत जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। यह ऋषि त्रिकालदर्शी हैं। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समुद्र की भांति अपार है। उनकी शरण में जाएं और वही आपका कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा उस समय पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि अनेक ऋषियों में यज्ञ करते हुए वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वातावरण बहुत ही पवित्र था और उन सबके बीच बैठे पर्वत मुनि ब्रह्मा जी की तरह ही तेजस्वी तेजवान दिख रहे थे। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया। फिर राजा ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तब महान ऋषि पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और वह ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ समय बाद अपने नेत्र खोलकर पर्वत मुनि ने राजा खाकन को कहा कि हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्मों के कुछ पापों के कारण नरक की यातनाएं भोग रहे हैं और ये यातनाएं उनको उनके कर्मों के कारण ही मिल रही हैं। इसलिए अभी आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें इन कष्टों से मुक्ति दिलाएं और इसके लिए केवल एक ही उपाय है। आने वाली मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी
का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे तो आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा कि ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य वापस लौट गए। कुछ दिन में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित उनको श्रद्धा और नियम से पालन किया। एक दशी से अर्जित जो भी पुण्य फल प्राप्त हुए से उन्होंने वह सभी पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिए। उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की और राजा के पिता ने आकाश मार्ग से जाते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और मुक्ति प्राप्त की। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करते हैं उसे अपने पूर्व पाप कर्मों से, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति हेतु इसका पालन करते हैं वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त कर जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी मोक्ष एकादशी की कथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो व्रत भी कर रहे हैं और जो जिन्होंने व्रत नहीं किया है उनको भी ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। सो आज कुछ बातें ऐसी हैं जो जरूर हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे इसमें आप कुछ खान पान का ध्यान रखें। आप समझते हैं कि आज का दिन जो एक पवित्र दिन में मनाया जाता है, सो खान पीन में आप जो भी ले सकें वो शुद्ध ही ग्रहण करें। अगर हो सके तो आज आप किसी भी प्रकार के अशुद्ध वस्तु का प्रयोग ना करें अपने खाने में। और आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें और अगर आप कृष्ण सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं वो भी अत्यंत शुभ है। गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का जाप भी आपको अवश्य करना चाहिए। और इस दिन किया हुआ दोस्तों जो दान पुण्य है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़कर हमें प्राप्त होता है। आज के दिन पता नहीं कितने यज्ञों का फल हमें एक यज्ञ करने से मिल जाता है। तो हो सके आज आप कुछ पक्षियों के लिए खाने के लिए रख दें, गौ माता के लिए चारा वगैरह, या जो आपकी श्रद्धा बने आप उनको दे सकते हैं। साधु संतों की आप सेवा करें और शाम के समय या सुबह के समय जैसे भी आपको ठीक लगे आप मंदिर में जाकर दीप दान अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि दीप दान करने से आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। आज का किया हुआ दान, यज्ञ, अनुष्ठान, सभी प्रकार के दान पुण्य और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य जो भी आप आज करेंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो हम रोज नित्य कोई ना कोई पूजा करते ही हैं, लेकिन आज जो एक विशेष पर्व है हमारे लिए, तो इस समय को व्यर्थ ना कीजिए। जितना हो सके, जितना बन पाए। ये बात नहीं है कि आप कहोगे कि हमारे पास समय नहीं है। हो सकता है कि कई लोगों के पास समय ना हो, तो जितना हो सके आप जितना बन पड़े आप भगवान की शरण में आज अपना थोड़ा समय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को मोक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां आदिशक्ति, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां इंद्राक्षी, जय गुरु दादा भगवान की।